गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 10 लाख, 20 लाख या और भी बड़ी बड़ी रोमन संख्याओं को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या की बरसात में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 1 से लेकर 1000 तक की रोमन संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1000 से बड़ी रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि रोमन संख्याओं को लिखने के लिए 7 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हैं I, V, X, L, C, D और M, और इनके जो पूर्णांक मान हैं वो क्रमशः 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 हैं। इन्हीं 7 सिंबल्स को व्यवस्थित करके हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रोमन संख्याओं को लिखते हैं। आज हम लोग और भी कुछ जानेंगे, जैसे अगर हम किसी प्रतीक के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं, जिसको हम लोग विनकुलम या बार भी कहते हैं। जब इस पर एक डैश यानी लकीर खींच देते हैं तो इसका जो मान है वो 1000 गुना हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भी जिसका वैल्यू 5 होता है, इस पर जब हमने एक लकीर खींच दिया तो इसका वैल्यू हो गया 1000 गुना, अर्थात 5 का 1000 गुना कितना हो गया? 5000। वैसे अगर 2 लकीर खींच देंगे तो इसका वैल्यू जो है वो हो जाता है 10 लाख गुना, अर्थात 5 पर हम लोग 6 जीरो लिख देंगे, यानी कितना हो गया? तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 10 लाख गुना, यानी कि 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। वैसे अगर हम 3 लकीर खींच देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 अरब गुना, अर्थात 5 पर हम लोग 9 जीरो लिख देंगे, तो जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अर्थात 5 अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब। वैसे ही अगर हम लोग भी को अगर हम लोग एक चौकोर में बंद कर दें, चौकोर नहीं, एक बॉक्स का ही जो नीचे से खुला हुआ है, जो दिखने में टोपी के जैसा लग रहा है, आगे से हम लोग वीडियो में इसको टोपी ही कहेंगे, तो इसका वैल्यू 1 लाख गुना हो जाता है। अर्थात जैसे भी जिसका अपना वैल्यू होता है 5, इसके ऊपर अगर हम टोपी पहना दिए तो इसका वैल्यू हो गया 5 लाख। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम 3 से ज़्यादा लकीर नहीं खींचते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें ताकि आपको आने वाले जो नियम है वो आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए बड़ी से बड़ी रोमन संख्याएं लिखना बहुत सरल काम हो जाएगा। आप आसानी से पलक झपकते ही कोई भी बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को लिख और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, बेसिक मैथ सीरीज का पार्ट 5, जो कि रोमन संख्या प्रणाली का दूसरा भाग है, भाग बी। भाग ए में हमने 1000 तक की रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। तो 1000 से बड़ी रोमन संख्यांक कैसे लिखते हैं देखते हैं हम लोग उदाहरण के साथ। नियम तो हमने चर्चा कर ही लिया, फिर हम लोग बीच बीच में भी यथा आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे, नियमों को चर्चा में लाएंगे। जैसे अब 1000 के ठीक बड़ी कौन है? तो 1001। 1000 के लिए हम जानते हैं कि संकेत होता है m 1000 हो गया, उसके बाद हम i लिख दिए तो ये हो गया 1001। वैसे 1002 है तो m के बाद 2 i लिख दिए,
तो ये हो गया 1002। वैसे ही 1003, 1004, 1005 वैसे लिखते जाएंगे। अगर 1050 लिखना है यानी 1050 तो m और l लिख दें क्योंकि l का वैल्यू 50 होता है। वैसे 2000 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिपीट करेंगे। m का वैल्यू 1000, एक और बगल में 1000 लिख दिया अर्थात m लिख दिए तो ये 2000 हो गया। 3000 लिखने के लिए 3m लिख देंगे। 3010 लिखने के लिए 3m लिख कर उसके बाद x लिख देंगे क्योंकि x का वैल्यू 10 होता है। इसी प्रकार से 3999 लिखने के लिए तो 3m लिख दिए, 3000 हो गया। cm का अर्थ 900 हो गया। xcix इसका वैल्यू कितना हो गया, 99 हो गया। अर्थात पूरा का जो वैल्यू हो गया, मान हो गया, पूरी की पूरी संख्या जो हो गई तो 3999 हो गई। अब हम अगर 4000 लिखना चाहते हैं तो क्या हम 4m लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम किसी भी प्रतीक को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं लगातार। तो क्या करें 4000 को लिखने के लिए? तो चलिए, जो हमने पीछे नियम बतलाया था कि अगर किसी सिंबल के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं तो उसका वैल्यू 1000 गुना हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 4000 लिखना चाहते हैं तो i भी क्या होता है, 4 होता है। उसके ऊपर हमने एक लकीर खींच दिया, एक बार दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1000 गुना, अर्थात 4000। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग रोमन में, रोमन संख्या पद्धति में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब 4525 लिखना है तो 4000 तो ये हो ही गया, ये 500 हो गया और ये x भी 25 हो गया, अर्थात ये 4525 हो गया। इसी प्रकार से 5000 लिखने के लिए भी के ऊपर एक लकीर, 6000 लिखने के लिए vi के ऊपर एक लकीर, vi का अर्थ 6 हो गया और लकीर खींच दिए तो 1000 गुना, अर्थात 6000 हो गया ये। वैसे ही 7 लिखने के लिए 7 पर एक लकीर खींच दिए, 8000 लिखने के लिए 8 पर एक लकीर खींच दिए। यानी किसी भी प्रतीक के ऊपर अगर एक लकीर खींच दिया जाता है, एक डंडा खींच देते हैं तो उसका वैल्यू 1000 गुना हो जाता है। तो 5000, 6000, 7000, 8000 आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोमन में लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें 9000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 9000 लिखने के लिए जाहिर सी बात है ix के ऊपर लकीर खींच देंगे। 9999 लिखना है तो ix का मतलब हो गया 9000, ये हो गया cm 900 और आगे 99 अर्थात 9999। 10000 लिखने के लिए x का वैल्यू 10 होता है, उसके ऊपर एक लकीर खींच दिए तो 10000 हो गया। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर 2 लकीर खींच दें, 2 बार दे दें तो इसका वैल्यू कितना गुना हो जाता है किसी नंबर का, तो आप देख सकते हैं 10 लाख गुना। 3 लकीर खींच दें तो कितना गुना हो जाता है, तो 1 अरब गुना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब टाइम्स, यानी 1 पर हम लोग 9 जीरो लिखते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग? इसके आगे हम लोग जानेंगे और भी बड़ी संख्याओं को लिखना। तो देखिए, अब हम लोग 10,000 1 से लेकर और 1 लाख तक की संख्याएं कैसे लिखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप पिछला नियम सीख चुके हैं उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे इनको भी लिखने के लिए। तो देखिए, जैसे कि लिखना है 10,001, तो क्या करेंगे हम लोग, 10,000 के लिए हो गया x पर एक लकीर खींच दिया हमने तो 10,000 हो गया और i लिख दिया तो 10,001 हो गया। वैसे ही 10,002 लिखना है तो x पर एक लकीर खींच दिया हमने और फिर 2i लिख दिया तो ये हो गया 10,002। 11,000 लिखने के लिए xi पर एक लकीर खींच दिया गया, अर्थात इन सभी के द्वारा क्या हो जाता है कि संख्या 1000 गुना हो जा रही है। और आसानी से इसी प्रकार से हम लोग 12,000 लिखना है तो xi पर एक लकीर, 20,000 लिखने के लिए डबल x के ऊपर एक लकीर, 40,000 के लिए xl के ऊपर लकीर, 50,000 लिखने के लिए l के ऊपर लकीर। इसी प्रकार से और भी जो आप देख रहे हैं संख्याएं, 90,000 के लिए xc के ऊपर लकीर खींच दी है हमने, 91,000 xci के ऊपर लकीर खींच दिया, 99,000 तो xc 99,000 जो आप देख सकते हैं तो ये हो गया आपको xcix, ये जो हो गया आपको 99,000 के लिए xcix के ऊपर एक लकीर खींच दिया तो 99,000 हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 99,999 लिखने के लिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 99,000 हो गया, ये हो गया 999
99, CM हो गया 900, XCIX हो गया 99, अर्थात 99,999। वैसे ही अगर आपको लिखना है 1 लाख, तो 1 लाख लिखने के लिए अब चलिए याद कीजिए, C का वैल्यू 100 है, उसके ऊपर एक लकीर खींच दिए तो 100 कितना गुना हो गया, 1000 गुना, अर्थात 100,000, जिसको हम लोग 1 लाख भी कहते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम एक को टोपी पहना दें तो 1 लाख गुना हो जाता है, अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि I के ऊपर हमने टोपी पहनाया तो इसका वैल्यू 1 लाख गुना हो गया। I का वैल्यू 1 होता है, 1 को 1 लाख से गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसी नंबर के ऊपर हम टोपी पहनाते हैं इस तरह से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, यानी एक बॉक्स बनाते हैं जो नीचे से खुला हो, तो इसका वैल्यू 1 लाख गुना हो जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि 1 लाख से बड़ी संख्याएं कैसे लिखते हैं, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 से लेकर के और 10 लाख तक की संख्याओं को हम लोग लिखना सीखते हैं, जिसके लिए आप पीछे का नियम फिर से रिमाइंड करें। जैसे अगर लिखना है 1 लाख 1, तो क्या करेंगे, ये हो गया 1 लाख, I लिख दिए 1 लाख 1 हो गया। 2 लाख लिखना है तो C का वैल्यू कितना हो गया, तो 200, इस पर एक लकीर खींच दिए तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना गुना हो जाएगा, 200 का 1000 गुना, बिल्कुल सही, अर्थात 200,000, अर्थात 2 लाख। और अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप ऊपर सीख चुके हैं पहले कि अगर इसके ऊपर हम एक टोपी पहना दें 2 के ऊपर, तो ये 2 का 1 लाख गुना, अर्थात 2 लाख हो जा रहा है। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, अगर हमको लिखना है 5 लाख, तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम D के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं या 5 लिखकर रोमन में, और उसको एक बॉक्स में घेर देते हैं जो नीचे से खुला है, अर्थात एक टोपी पहना देते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हमें 9 लाख लिखना है तो CM के ऊपर लकीर खींचते हैं या IX को घेर देते हैं टोपी से। इसी प्रकार से 10 लाख अगर लिखना है तो M का वैल्यू 1000 होता है, 1000 का 1000 गुना कितना होगा, 10 लाख होगा, तो ये हो गया 10 लाख, या इसको हम लोग 1 मिलियन भी कहते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, X का वैल्यू हो गया 10 और इसका 1 लाख गुना, अर्थात 10 लाख। दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं इन संख्याओं को। अब हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, अब है 10 लाख 1 से लेकर के और कहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ तक की संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, ये है आपको कितना, 10 लाख 1, 10 लाख 1, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 10 लाख और I लिख दिया तो ये क्या हो गया, 10 लाख 1। इसी प्रकार से अगर हमको लिखना है 15 लाख लिखना है तो इसको क्या करेंगे हम, MD का वैल्यू कितना हो गया, तो 1000 + 500 यानी 1500, और फिर उसके ऊपर हमने एक लकीर खींच दिया तो कितना हो गया इसका वैल्यू। लकीर खींचने का मतलब ही होता है कि 1000 गुना, तो 1500 का 1000 गुना कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपको कितना, 15 लाख। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने बताया आपको पहले ही कि XV हो गया 15, एक ऊपर से टोपी पहना दिए तो ये 1 लाख गुना, अर्थात ये 15 लाख हो गया। अगर आपको इसी प्रकार से लिखना है कि हम लोग कैसे लिखेंगे 50 लाख को, देख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। 50 लाख कैसे लिखा जाएगा, तो दोस्तों V के ऊपर अगर एक लकीर खींचते हैं तो उसका वैल्यू 1000 गुना होता है, 2 लकीर खींचते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है V का, यानी 5 का कितना गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही 10 लाख गुना, अर्थात 5 गुना 10 लाख कितना हो जाएगा, 50 लाख। तो ये हो गया कितना, 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 50 लाख। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, L का वैल्यू 50 हुआ, उसके ऊपर एक टोपी पहना दिए तो ये हो गया 50 गुने 1 लाख, अर्थात 50 लाख। वैसे ही ये हो गया 60 लाख, देख सकते हैं आप, ये हो गया
VI का मतलब 6 हो गया, 6 के ऊपर 2 लकीर यानी 6 गुना कितना 10 लाख यानी 60 लाख। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LX का मतलब हो गया 60 है, इसके ऊपर एक टोपी पहना दिए तो इसका वैल्यू हो गया 1 लाख गुना यानी 60 गुने 1 लाख यानी 60 लाख। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये हो गया आपको कितना, तो ये हो गया 90 लाख। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही x के ऊपर अगर हम लोग 2 लकीर दे दिए तो क्या हो गया, इसका वैल्यू x का वैल्यू 10 हो गया। 2 लकीर का मतलब उसका कितना गुना, तो उसका 10 लाख गुना, अर्थात ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 1 करोड़। 1 करोड़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि इनसे भी बड़ी संख्यांक लिखें, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ से भी बड़ी संख्या रोमन संख्यांक लिखें तो क्या करेंगे, तो भी हम लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि अगर हमको लिखना है, मान लिया जाए कि हम लिखना है 5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ लिखना है तो क्या करेंगे, L का वैल्यू कितना होता है 50, उसके ऊपर हमने 2 डंडा खींचा, 2 लकीर खींचा तो 50 का कितना गुना, तो 50 का 10 लाख गुना। 50 को 10 लाख से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 के ऊपर कितना जीरो देंगे, 6 जीरो देंगे, अर्थात ये जो आपको संख्या दिख रहा है आपको ये यानी 5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 5 करोड़ हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D का वैल्यू 500 होता है और 500 का ये 1 लाख गुना हो जाएगा, क्योंकि एक हमने टोपी पहनाया तो 500 को 1 लाख से गुना करिएगा तो आसानी से हो जाएगा आपको 5 करोड़, क्योंकि 100 लाख का 1 करोड़ तो 500 लाख का 5 करोड़। इसी प्रकार से आप यह देख सकते हैं कि ये जो LX है, LX का अर्थ कितना हो गया, तो L का अर्थ 50, X का अर्थ हो गया 10, 50 10 60, 60 के ऊपर कितना जीरो, तो 60 के ऊपर हो गया 6 जीरो, यानी कि ये कितना हो गया, तो 6 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि C का अर्थ होता है 100, 2 लकीर यानी कि उसको कितना से गुना करेंगे, 100 को 10 लाख से, तो 100 को 10 लाख से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी हो गया 10 करोड़। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, M का वैल्यू होता है 1000, इसको अगर हम एक टोपी पहना दिए तो 1000 का कितना हो गया, 1000 का 1 लाख गुना, 1000 का 1 लाख गुना, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये संख्या। वैसे अगर इससे भी बड़ी संख्या लिखना है तो 3 लकीर का प्रयोग करेंगे हम लोग, जैसे I के ऊपर 3 लकीर खींच दिए तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 1 अरब हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। 1 अरब अर्थात 1 बिलियन भी इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। वैसे ही अगर हमको और भी बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, x के ऊपर 3 लकीर अर्थात x का वैल्यू 10 होता है, तो 10 के ऊपर कितना जीरो, 10 के ऊपर 9 जीरो, जो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसी प्रकार से ये हो गया 100 अरब। C का मतलब 100, 100 के ऊपर 3 लकीर यानी कि 100, C के ऊपर 3 लकीर अर्थात 100 के बाद कितने जीरोज, 9 जीरोज, यानी टोटल इसमें 11 जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या पढ़ेंगे इसको, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब यानी 1 खरब हो गया ये। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से कि हम लोग किस प्रकार से रोमन संख्यांकों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रोमन संख्यांकों को आसानी से लिख सकते हैं इन नियमों की सहायता से। और भी बड़ी संख्या हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है।
तो उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर कोई कठिनाई महसूस होती है तो कमेंट भी करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।